अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब वर्ल्ड T20 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज ने आप सब लोगों के लिए सजाई है अपना लाउंज। आप सब लोगों को मौका है, इस ट्रांसमिशन का आप हिस्सा बन सकते हैं और इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया है पेप्सी कोला एंड लेज ने। जबकि अगर मैं अपने टाइटल स्पॉन्सर्स की बात कर लेता हूं तो जैज, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कफीला रेस्टोरेंट एंड टैक्स सिरात, लिवानो। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले जारी हैं। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत के खिलाफ बहुत ही दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा था और ज़बरदस्त नेल बाइटिंग फिनिश। और विराट कोहली अगर ये बात कह रहे हो कि अब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे मैच जीत गए, क्योंकि इतनी मुश्किल कंडीशन में इंडियन टीम थी। विराट कोहली का ये जुमला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इस कदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था और जो कंडीशन फेवरेबल फॉर बॉलर्स थी वहां पर उसके बावजूद भी जो है वो इंडियन टीम मैच जीतने में कामयाब हो गई। किस्मत उनके साथ थी और जीत उनकी लिखी हुई थी, तो वो फतह हासिल करने में कामयाब हो गए। बाबर आजम ने जैसे ही मैच खत्म हुआ तो ड्रेसिंग रूम के अंदर तमाम खिलाड़ियों को बिठाया और बिठाने के बाद समझाया कि ये एक मैच था, ये ख़त्म हो गया, अब आगे की जानिब देखो और कोई एक खिलाड़ी नहीं आ रहा है, हम सब मिलके हारे। आप उस ड्रेसिंग रूम का अहवाल क्या था वो भी मैं आने वाले वक्त में आपको सुनवाऊंगा कि किस अंदाज से तमाम खिलाड़ी बैठे हुए थे और यही मोटिवेट किया गया, चाहे मैथ्यू हेडन, सकलैन, मुश्ताक हो। आने वाले मैचेस पे नज़र रखें। अभी वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हुआ और ये मैच ठीक है, हमें जीतना चाहिए था, लेकिन इस मैच को हम जिस अंदाज से फिनिश कर सकते थे वो नहीं हुआ। हमारे बॉलर्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये ड्रेसिंग रूम की गुफ्तगू है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया रिलीज के तौर पर भी जारी की अपने जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप है। क्या ड्रेसिंग रूम की गुफ्तगू बाहर आने की ज़रूरत है? मैंने नहीं देखा कि किसी और टीम के ड्रेसिंग रूम की गुफ्तगू, और वो भी अगर टीम मीटिंग के स्टाइल की हो, वो बाहर आ रही हो। तो ये मैं अपने तमाम बड़े एक्सपर्ट्स, मेरे नॉमवर क्रिकेटर्स भी हमारे साथ शो का हिस्सा हैं, जिनसे जानेंगे क्या ये बेहतर हिकमत अमली है या नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ कई और सवालात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो हम अपने आज इस शो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग टॉस की बात कर रहे हैं, टॉस का कॉइन इतना दूर विराट कोहली ने उछाल दिया, तो लोग बहुत सारे ये भी बात कर रहे हैं कि जैसे आईसीसी और बीसीसीआई मिले हुए थे और बाबर तो देखने भी नहीं गए थे, मैच रेफरी गए थे, उन्होंने कहा इंडिया टॉस जीत गया और वो जीत गए, लेकिन ये किसी और ने नहीं, आकिब जावेद ने भी बात कही और कई सारे बड़े नामवर क्रिकेटर्स ने इस पॉइंट को ज़रूर रेज किया। इसके साथ साथ नवाज आखिरी ओवर में मीडियम पेस बॉलिंग क्यों कर रहे थे, रिजवान इतना दूर क्यों खड़े हुए थे, ये भी एक सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। इसके साथ साथ टीम सिलेक्शन में आने वाले वक्त में कोई तब्दीली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे आप तमाम एक्सपर्ट से। क्या पाकिस्तान एक बॉलर कम खेला? ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में हमें बॉलर को खिलाना चाहिए, अगर वो हम बॉलर खिलाते हैं तो वो पेसर ही होगा, जाहिर सी बात है। जिस तरह की कंडीशन है तो वो हसनैन होते हैं या वसीम होते हैं और किसकी जगह होते हैं, ये भी आज अपने तमाम एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। कई और चीज़ें हैं कि जिस पर हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि जुमेरात को पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे से खेल रही है। हम तो बहुत तगड़ा मैच खेल के हार गए और तकरीबन हम जीती हुई बाजी हारे, लेकिन हम इतनी जीती हुई बाजी नहीं हारे थे जितनी आज जीती हुई बाजी जनूबी अफ्रीका की बराबरी पे ख़त्म हो गई, क्योंकि वो तो तकरीबन मैच जीत गए थे। उन मेरे ख्याल है कि मिठाइयाँ भी आ गई होंगी जनूबी अफ्रीका में घरों में और सेलिब्रेशन का भी आगाज़ हो गया होगा। इवन ड्रेसिंग रूम में भी या डग आउट में भी जो है वो सेलिब्रेशन दिखाई दे रही थी, खुशियाँ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनके पास रन्स कुछ नहीं रह गए थे। आज हुबार्ट में बारिश की वजह से ये मैच सिर्फ 9 ओवर्स पर मुश्तमिल था और इस मैच में पहले बैटिंग की 79 फॉर 5 रन स्कोर किए थे जिम्बाब्वे ने, और जिस वक्त बारिश की वजह से मैच रुका था सिर्फ 3 ओवर में 51 रन स्कोर कर लिए थे जनूबी अफ्रीका ने, और अगले 2 ओवर में उन्हें 12 रन दरकार थे सिर्फ, और 5 ओवर में अगर वो 12 रन और बना लेते, जो 10 विकेटें उनकी पड़ी हुई थी, कोई मुश्किल दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वहाँ पे बारिश हो गई और एक कीमती पॉइंट मिला जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान को। 1992 वर्ल्ड कप, आपको याद होगा कि जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच था और पाकिस्तान 70+ स्कोर पे आउट हो गया था, और वो कीमती पॉइंट आज भी हम याद करते हैं कि वो एक पॉइंट ऐसा था कि जिसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एक अनफॉर्चुनेट था जो हो गया, लेकिन ये सब क्रिकेट में होता रहता है। आज का जो दूसरा मैच था उसमें 9 रन से फतह हासिल की बांग्लादेश ने नीदरलैंड के खिलाफ, अच्छा मैच हुआ, ये भी देखने को मिला। बात करेंगे वर्ल्ड कप और हम सब, आपकी ट्रांसमिशन है, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है हम सब के हीरो
इस नेशन के हीरो, जिनकी बहुत खिदमात हैं इस मुल्क के लिए, इस फैमिली की बहुत गिरां कदर खिदमात हैं, अपने वक्त के डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन। इसके साथ साथ कोच, मैनेजर, सिलेक्टर, कमेंटेटर, क्रिकेट से जुड़ी हुई कौन सी जिम्मेदारी है जो सादिक मोहम्मद साहब ने अंजाम नहीं दी। थैंक यू वेरी मच सादिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस जानिब आ जाता हूं तो मैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, इनकी आई बड़ी ज़बरदस्त करार दी जाती है क्रिकेटर्स को पहचानने के लिए, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें ऑब्जर्वर रखा था। 2 दिन पहले लाहौर से भी हैं, अब हो सकता है लाहौर में तो हमारा हेड क्वार्टर भी है, कोई मुलाकात हुई या नहीं हुई, आज ज़रूर जानेंगे। शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब आ जाते हैं तो हमारे टाइटल स्पॉन्सर बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फहद भाई, हमारे फहद एहसान भाई, थैंक यू वेरी मच। जबकि हमारे टाइटल स्पॉन्सर कफीला रेस्टोरेंट, ज़बरदस्त किस्म का खाना, ज़हूर अहमद साहब उनके CEO, ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू उनकी, और ये जितनी शर्ट्स देख रहे हैं ज़हूर भाई खुद बनवा के लाए। ज़हूर भाई देखा, मैं ये वाली बात ज़रूर करूंगा, और आपने आज कफीला कवर कर लिया है वाइट से, वेरी गुड ज़हूर भाई यहाँ पर ना। और राना भाई भी हमारे तशरीफ लिए, राना भाई के लिए भी जब तक हम गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन टीम राना भाई को बिठाइएगा ताकि हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सादिक भाई, 1992 वर्ल्ड कप का मुझे मैच याद आया, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच था, हम 70+ स्कोर पे आउट हो गए थे, और उसके बाद वो मैच हम यकीनी तौर पे हार रहे थे। आज जनूबी अफ्रीका के साथ जो कुछ हुआ, हम तो अपने मैच को कह रहे हैं हम जीता हुआ मैच हार गए, लेकिन ये तो जो 1 पॉइंट लूज इन्होंने किया है, ये तो एक्सपेक्ट भी कोई नहीं कर रहा होगा। आई थिंक गुड लक टू पाकिस्तान, और इस पर्टिकुलर जो हमें 1 पॉइंट उनको जो मिला और जो हमारे फायदे में शायद आ जाए कभी, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी गुड लक भी है। और जिम्बाब्वे क्या सेमीफाइनल में नहीं पहुंच जाए? हम भी तो पहुंचे थे सेमीफाइनल में, ये चांसेस है? नहीं नहीं अब हम चाह रहे हैं कि जिस तरीके से जिम्बाब्वे आज खेला है, तो मगर उसके बरक्स देखा जाए तो साउथ अफ्रीका प्लेड रियली वेल। बिल्कुल, 3 ओवर में 51 रन करना इज रियली फैंटास्टिक। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इस वक्त मैं अभी आता हूँ, फहद भाई, राना भाई भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत ने नई दिल्ली से हमें ज्वाइन किया है। अगर जर्नलिज्म की बात कर लेता हूँ तो जर्नलिज्म में इतने एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट बहुत थोड़े हैं जिन्होंने बहुत सच्चाई और ईमानदारी के साथ हर जगह पे काम किया, कई इंटरनेशनल टूर्स पे मैं और ये हमारी इंपॉर्टेंट शख्सियत जो है वो हिस्सा रहे, चाहे वर्ल्ड T20 हो, वर्ल्ड कप हो, ओलंपिक्स हो, कई ओलंपिक्स कवर करने वाले, कई वर्ल्ड कप कवर करने वाले, और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम उस्ताद हरपाल सिंह बेदी जी ने हमें ज्वाइन किया है नई दिल्ली से। अस्सलाम वालेकुम बेदी जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं बेदी जी, आप खैरियत से हैं? आपकी दुआएं खैरियत है। एक पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बात कहूं, हाँ? जो आप अभी शर्ट्स कर रहे थे, मुझे भी एक शर्ट भेज देना। नहीं, आपके लिए पहुंच गई बेदी जी। आप मैं सीरियस कह रहा हूँ, 1 या 2 शर्ट पहन के अच्छा लगता है सर। मैं कह रहा हूं आपको पहुंच गई। ये ज़हूर अहमद साहब है, हमारे यहाँ का टॉप रेस्टोरेंट कफीला, हमारे टाइटल स्पॉन्सर भी हैं, और उन्होंने ये शर्ट्स बनवाई हैं, और आप अपना एड्रेस आज मुझे भेजेंगे, आपको हम नई दिल्ली भिजवाएंगे आपकी शर्ट्स। बेदी जी लाजमी तौर पे भेजेंगे, और जिस तरह का मैच कल हम हारे हैं उसके बाद तो हम आपको शर्ट ही तोहफे में भिजवाएंगे। बेदी जी, ये जानने की मैं कोशिश करूंगा, कल का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, जबरदस्त किस्म का मुकाबला हुआ, बड़ी सेलिब्रेशन हुई होगी इंडिया में कल की फतह के बाद, क्योंकि एक वक्त में ऐसा लग रहा था पाकिस्तान मैच जीत गए। नसीम भाई, एक बात मुझे समझ नहीं आई, अगर कोई पहले कहते हैं जी मैच होना चाहिए, चाहे हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के हो, फिर कहते हैं क्रिकेट तो क्रिकेट की नजर से देखना चाहिए, फिर अगर इतना अच्छा मैच हो, कोई भी टीम जीते, ठीक है, अगर जैसे जब इंडिया हारा था, बहुत बुरी तरह हारा था चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में या वर्ल्ड कप में, तो समझ लेता 1 साइडेड था। ये मैच था, कोई भी टीम जीत सकती थी, तो अगर उसमें इंडिया जीता तो उसमें पाकिस्तान के बारे में इतना कहना जी ये हो गया वो हो गया, लास्ट बॉल की तो बात थी ना, कोई टीम भी जीत सकती थी। तो मुझे ये जो सेल्फ स्टाइल एक्सपर्ट बैठे हैं, चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, आधों ने तो T20 खेली नहीं, उस पर वो इतनी बातें कर रहे हैं। अब एक किसी ने गलती तो करनी थी। अब मैं आपको बताता हूँ 2007 में क्या हुआ था,
तो आपको नाम भी नहीं पता होगा बॉलर ने लास्ट विकेट ली थी, और ना हमें पता जोगिंदर शर्मा नाम था जी। उसको धोनी ने दी। बॉलिंग इतनी तुक्के की बात थी। मिसबा उल हक जैसा प्लेयर, उससे बड़ा प्लेयर उसका तो कोई नहीं था। उसने मारा शॉट और नहीं पकड़ा, वो डीप में पकड़ा गया, सीधे सामने पकड़ लिया वो, कि नहीं तो अगर नहीं पकड़ा तो सिक्सर या चौका होता तो पाकिस्तान जीत जाता। तो ये एक ऐसी चीजें होती रहती हैं। हाँ, अगर ये वन साइडेड मैच होता है, देखिए पिछले 6 मैच हुए हैं इंडिया पाकिस्तान इन रिसेंट टाइम, कुछ 6 में से 5 तो वन साइडेड थे। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच में इंडिया बड़ी आराम से जीता, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान ने बड़े आराम से जीता। फिर आप आ जाइए वर्ल्ड कप जो 2019 इंडिया बड़े आराम से जीता। फिर आप आइए वर्ल्ड कप T20 पाकिस्तान बहुत आराम से जीता। फिर एशिया कप के दोनों मैच एक इंडिया ने जीता, एक पाकिस्तान ने। कोई एक्साइटमेंट ही नहीं थी। ये लोग कहते थे कि इंडिया पाकिस्तान मिले, तो कोई लोग एक्साइटेड नहीं थी। कल का मैच एंड ऑफ द ओवर एंड लास्ट बॉल तक चला, तो आपको दोनों टीमों को तारीफ करनी चाहिए। और ये ऊंच नीच तो होती रहती है, मगर जिस कप में क्या रिएक्शन हम देख रहे हैं कि जैसे हमने बड़ा भारी कोई फतेह कर ली और पाकिस्तान ऐसे कहते हैं ये बहुत बुरी तरह हारे, ये बहुत गलत बात है। आपको कल के मैच की तारीफ करनी चाहिए। दुनिया पागल होगी कि ऐसा मैच होना चाहिए जिसमें एक्साइटमेंट हो टिल द एंड। किसी ने तो जीतना था ना भाई। नहीं मेरा क्या था बेदी जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, किसी एक टीम ने जीतना था। ग्रेट सादिक मोहम्मद साहब, मोहम्मद फैमिली के चश्मो चिराग, और आपकी तो मुलाकात रही होगी। सादिक भाई ने इंडिया के भी टूर किए आपके कलर लगा के बैठे, और आज देखें वो इंडिया की शर्ट पहन के बैठे हुए ब्लू रंग की। मुझे पता नहीं कि किसी आ रहे हैं। सादिक मोहम्मद साहब आपकी खुशी में बैठे हुए हैं आज। ठीक है, मैं सुना है आपका नाम सुना। जी, सादिक मोहम्मद साहब फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। शुएब हबीब साहब हमारे साथ बैठे हैं। बेदी जी हमारे साथ, फहद भाई बैठे हुए, हमारे साथ राना भाई बैठे हुए, हमारे साथ जहूर भाई बैठे हुए। सारी हमारा पैनल है। और अगर आपके जहन में शुएब भाई कोई भी बात, सादिक भाई कोई जहन में सवाल आए तो फिर आप बेदी जी से जरूर यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। बेदी जी, मेरा सवाल यह है, ये जो नो बॉल की कंट्रोवर्सी चल रही है इस वक्त, ये तो जाहिर है ये तो सवाल बनता है ना पूछना, ये जो नो बॉल की कंट्रोवर्सी चल रही है, हमारा सवाल ये नहीं है नो बॉल थी या नहीं थी। हमारा सवाल ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जाहिर है अब इंडिया का तो है ना, गुंडागर्दी तो है, ये तो आप मानेंगे। अगर इससे इनकार करेंगे ना तो अच्छी बात नहीं होगी। उन्होंने क्या ये जो नो बॉल रिव्यू नहीं किया, एटलीस्ट चेक तो कर लेते कि ये नो बॉल थी या नहीं थी। हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है। जी बेदी जी। आपकी बात मतलब बिल्कुल वाजिब है। आपने जो कुछ कहा, कानून लिखा तो था, बॉल चेक किया था, उसको थर्ड अंपायर को रेफर करना था, बाबर आजम को ही कहना था कि थर्ड अंपायर कर ले। देखिए बात एक सुनिए, आपको डिफीट तो एक्सेप्ट करनी पड़ी। जब इंडिया बुरी तरह हारा 10 विकेट का, कोई इंडिया ने बहाना तो बनाया नहीं। तो ये आप जितने मैंने आपके 5-6 मैच बताए, उसमें एक तो 3 जीती, वन साइड। कल का लास्ट इतना मैच इस पोजीशन पे पहुंच गया था, किसी को कोई पता नहीं था कैसे जीतेगा। ओ अच्छा, एक और आपको ये मानना पड़ेगा, आप इसको इनकार नहीं है, मेरा ख्याल है बाबर आजम को भी रूल का पता नहीं था कि ये 3 रन लिए जा सकते, लेकिन ये है। और जो अंपायर जैसे विकेट कीपर रिजवान ने अपील की जब वो भागा, कौन ये कोहली, इसका मतलब था कि आधी टीम को ये रूल का पता नहीं। और मेरे ख्याल इंडियन की टीम को भी पता था सिवाय कोहली के या उसने हार्दिक पांड्या को। तो ये यू शुड बी अवेयर ऑफ द गेम। मतलब रूल तो था ना, गलत तो नहीं था। ये ऐसा तो नहीं रूल बनाया गया। हमारे यहाँ पर एक TN सेशन होते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने सारे रूल बंद कर दिए, कोई जुलूस नहीं निकालेगा। लोगों ने कहा जी इलेक्शन कैसे होगी, उसने कहा जी कानून में है, कानून को हटा दो, जो मर्जी करो। इसी तरह ये लॉ जो कानून में है क्लॉज, उसमें ये तो है नहीं कि इस वर्ल्ड कप के लिए बनी होगी, लॉ में पहले था ना। तो अब अगर आप हर चीज में इंडिया को ICC में ले आएंगे तो आप एक चीज बड़ा मुश्किल, एक चीज भूल रहे हैं। आप इसमें आप पसंद करें या ना पसंद करें, उसको क्या गुंडागर्दी जो भी है, पैसा तो सारा हिंदुस्तान से आता है, और खासकर T20 चलता है उसकी वजह से। तो जो कल करोड़ों लोगों ने मैच देखा, उसके अरबों डॉलर जो आए होंगे वो सबको बचे होंगे, पाकिस्तान को भी मिलेगा, इंडिया को भी मिलेगा। मगर जो आपका क्वेश्चन था कि किसने क्या करना था, मेरा ख्याल उसमें बाबर आजम ने कहना चाहिए था कि आई वांट टू गो टू थर्ड एम्पायर। वो कुछ किया नहीं, वैसे उसने पूछा, उन्होंने कहा दिया। मेरा ख्याल है मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वे नॉट अवेयर ऑफ द रूल। उसके बाद आप देखिए कई बार जो बड़े बड़े एक्सपर्ट थे पाकिस्तान पे भी और इंडिया में, उनको भी रूल का पता था, उनको भी नहीं पता था। और बाद में जब किसी ने बताया भैया रूल लिखा हुआ है, तब लोग पहले सारे हो गए, ये क्या गुंडागर्दी, ये कैसे हो सकता है, डेड बॉल अलाइव बॉल, जिंदा है मर गया। मगर जब बाद में पता चला तो सब चुप हो गए। नहीं बेदी जी, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि ये अवेयरनेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है
कि अपने खिलाड़ियों को बिठा के जरूर दे। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का काम है अपने खिलाड़ियों को बिठा के दे, क्योंकि 3 महीने पहले ये लॉ चेंज हुआ है, इससे पहले चेंज नहीं हुआ था। जो लास्ट मैरीबॉर्न क्रिकेट क्लब की मीटिंग हुई थी, जो रूल बनाते हैं उसके अंदर ये रूल पास हुआ था, जिसमें क्रॉसिंग का कानून भी खत्म हुआ कि अब आप क्रॉसिंग नहीं कर सकते। ये तो अपनी जगह पर है। ये अच्छे खासे मामला चल रहे होते हैं क्रिकेट के। ये जय शाह साहब का स्टेटमेंट जो आया है, ये जरा थोड़ा इसको भी तो बताएं ना। ये जय शाह साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं और इसके बावजूद वही मंजूरी देते हैं कि ये पाकिस्तान को अलॉट किया गया है, ये फला जगह पे अलॉट किया गया है, ये फला जगह पे अलॉट किया गया है, और उसके बाद वही कहते हैं हमारी टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। ये गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं, ये वजह तो नहीं है? शायद हो सकती है, मगर एक बात आपको याद करें, दिलाना चाहता हूं कि जो आपका भी रिएक्शन है ना कई बार पाकिस्तान से, आपका नहीं कहिए, पाकिस्तान से रिएक्शन है बोर्ड का या रमीज राजा का, वो बड़ा हल्का रिएक्शन था। उनको रमीज राजा साहब को यही पूछना चाहिए था कि भाई देखिए, जय शाह ने जो बात की उसमें उसने बड़ी चालाकी करी। उसने ये कहा कि भारत की टीम पाकिस्तान ही जाएगी और हम नहीं खेले क्योंकि उधर आतंकवाद जो भी आतंकवाद है वगैरह है। और फिर जब उसने पूछा, किसी ने उससे पूछा क्यों नहीं जाएगी, उसने आतंकवाद उसके बाद नहीं, उसने कहा जी ये तो उनको मिला हुआ है। उसने कहा, उसका जवाब था जो बाहर के लोगों ने कि एज पर टुडे, आज के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिसीजन है कि भारतीय टीम कोई बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान से नहीं खेलेगी। उसका ये था कि गवर्नमेंट का ये सारी प्रॉब्लम जो है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इशू है, कोई हमारा रोल ही नहीं, ना आपका रोल है, ना मेरा रोल है, ना मीर राजा का रोल है, ना रोजर बिनी का रोल है। ये गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट, आप बोलेंगे गवर्नमेंट क्यों इंटरफीयर करिए। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, जब नजम सेठी साहब पीसीबी के चेयरमैन थे तो उन्होंने कहा था कि मेमोरेंडम साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था इंडिया बोर्ड के साथ, जिसके बाद उन्होंने टेस्ट किया और हार भी गए थे। जी बोर्ड में साइन किया था कि और प्रोग्राम आ गया था कि इंडिया पाकिस्तान कितने मैच खेलेगा। बाद में इंडिया ने कहा हम नहीं खेलेंगे। मैटर वेंट टू आईसीसी कि भाई ये तो इन्हें एग्रीमेंट किया है, तो उन्होंने इंडियन बोर्ड का स्टैंड था कि हमें गवर्नमेंट ने कहा कि तुम नहीं खेलोगे। जब तो आईसीसी ने माना कि हमें ये जो गवर्नमेंट नहीं अलाउ कर रही तो इसमें कुछ नहीं कसूर। ये जो कल जो या जो जय शाह ने जो कहा या बीसीसीआई ने कहा है, बेसिकली इट इज ए इशू विद द गवर्नमेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद रमीज आजा, जय शाह या क्रिकेट ये वो। जिस दिन गवर्नमेंट के जाओ चले जाएंगे। 2004 में वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जाओ, लोगों ने अपोज किया, उन्होंने पाकिस्तान भेज दिया। यही टीम 2007 के बाद जो मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद भी पाकिस्तान की टीम आई थी। जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने बुलाया था, पाकिस्तान की टीम आई, खेल के चलेगी और T20। तो मेरा जब तक है आप इसको इस पर्सपेक्टिव में देखें कि ये गवर्नमेंट का इशू है, इट हैज नथिंग टू डू द बोर्ड। तो बीसीसीआई और पीसीबी का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट अगर आज चाहेगी तो आज ही मैच शुरू हो गया, गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। अच्छा, मैं ये बताइएगा, जो नजम सेठी साहब ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था बीसीसीआई के साथ, उसमें मैचेस थे, वो तो ठीक है, एमओयू था, उस पर्चे की शायद कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होगी अगर गवर्नमेंट के मामलात होते। मैं सिर्फ इस टाइमिंग की बात कह रहा हूँ। जय शाह साहब का जो स्टेटमेंट आया है, पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप का मैच सर पे था, इसकी वजह क्योंकि वो समझदार आदमी है, उन्हें पता है कि ये कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन अगर जो समझ में आ रहा है कोई टाइमिंग दिखाई दे रही है, दो चीज़ों के जवाब दीजिएगा। एक तो ये कि क्या गुजरात में जो इलेक्शन हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब भी कोई 10-12 दिन से वहाँ रहे थे, फिर आ गए, फिर जा रहे हैं वहाँ पे, और जाहिर है वहाँ से वो इलेक्शन जीतते रहे। चाहे अमित शाह, जय शाह साहब के वालिद हों, वो भी वहीं से इलेक्शन जीतते रहे। तो ये क्या इलेक्शन की वजह से, क्योंकि जो इससे पहले मनमोहन सिंह साहब की जो हुकूमत थी उसमें पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट, आप भी आए थे 2006 में यहाँ पर, मैं भी आया था 2005 में, हम लोगों ने बड़ी क्रिकेट कवर की थी उस वक्त। लेकिन ये सियासी तौर पर कहीं ये बयान दिया गया है इलेक्शन में फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या इंडियन टीम, जो मेरे सोर्सेज बताते हैं कि इंडियन टीम आएगी पाकिस्तान के टूर पे, ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से हुआ है? ये दो चीज़ों का जवाब दीजिएगा सर। देखिए, इसमें साहब नसीम साहब कोई गलत अगर हवाबाजी में बात हो रही, कोई मैं दिल्ली में बैठा मुझे सब कुछ होता, मुझे कोई नहीं पता गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है। मैं तो स्पोर्ट्स का जर्नलिस्ट हूँ, मुझे कोई पता नहीं। ये चमगोइयां हैं, लोगों का ये मानना है कि दीज आर सर्टेन थिंग, पॉलिटिकल इसमें इन्वॉल्व तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं दो में। और कोई स्पोर्ट्स आजकल पॉलिटिक्स के बगैर नहीं है। बड़ी गलतफहमी में है लोग कि साहब पॉलिटिक्स होना चाहिए, पॉलिटिक्स से दूर होने, पॉलिटिक्स के बगैर चल नहीं सकती स्पोर्ट दुनिया में भी। आप फुटबॉल ले लिए, अब वर्ल्ड कप दे लीजिए, उसमें यूक्रेन का बाइकआउट कर रहे हैं, यूक्रेन के नहीं खेलने दे रहे, फुटबॉल उनके साथ नहीं खेले, उनके साथ नहीं खेले जा रहे क्योंकि जंग में है। तो पॉलिटिक्स के बगैर तो स्पोर्ट्स चल ही नहीं सकती। इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे कि आप पॉलिटिक्स के बगैर स्पोर्ट्स चला दें। मगर जो आपका क्वेश्चन है कि क्यों कहा गया,
इंडिया पाकिस्तान मैच छोड़िए, बहुत छोटी चीज है उनके लिए, ये बड़ी चीजें नहीं है इन लीडरों के लिए। हाँ, जो आपने कहा है इलेक्शन के लिए शायद हो सकता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बाकी ये कहना कि इंडिया, ये भी बड़ी मैं अजीब है कि साहब ये इसलिए मैच हुआ, अनाउंसमेंट की कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा, प्लेयरों को का फर्क पड़ता है भाई। प्लेयर को बोले कि नहीं जाना, नहीं जाएंगे। पाकिस्तानी प्लेयर इसलिए फिक्र में है कि साहब वो मैच नहीं होगा, एशिया कप पाकिस्तान में उनको थोड़े खेलना है। बाबर आजम या रिजवान या शदाब या शाहजहां अफरीदी वो खेलते हैं अपने कंट्री के लिए, जो उनको वोट कहेगा वही करते हैं, इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, पॉलिटिकली हो सकता है, पॉलिटिकली हो सकता है। और जो मेरा बस मुख्तसर सा टीम आ रही है इंडिया की, आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? मेरे भी आपकी तरह बहुत सारे दोस्त हैं। अगले साल तक देखिए साहब, कहते हैं देयर इज ए 1 वीक इज ए वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। एक हफ्ते का पता नहीं तो एक साल का तो बहुत, अगले साल सितंबर का है, तब देखेंगे हालात क्या कहते हैं। इधर एक दिन का पता नहीं चलता। तो अब मेरा ख्याल है इसका अगर पाकिस्तान को रिएक्शन करना चाहिए था, तो बोर्ड को ये कहना चाहिए था, मेरा अपना होता अगर मैं उधर होता कि भाई साहब आपने खुद डिसाइड किया था, आपने खुद ही डेट दी थी, हमने तो कहा नहीं था। अगर आपको नहीं देना था, आप बांग्लादेश को देते, श्रीलंका को देते, और किसी को भी देते, तो हमको जब आपने दिया तो ये बताओ ना, उसको नहीं पता था। अगर 3 महीने पहले आपने दिया हमें ये, तो आपको नहीं पता था कि उधर आतंकवाद हो रहा है या टेररिज्म चल रहा है या कुछ हो रहा है। जब आपको पता था 3 महीने में क्या चेंज हो गया, ये तो पाकिस्तान का रिव्यू होना चाहिए था। और इसके बाद इतना हार्श नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए, रमीज राजा या उनके जो बोर्ड के मेंबर हैं, कि ये तो सारी गवर्नमेंट का है, तो लीव इट टू द गवर्नमेंट रादर देन स्पॉइलिंग रिलेशन विद इन द बोर्ड। तो इसी तरह कई बार आपके बड़े बोर्डरपन से ना कई बार होता है कि प्लेयरों को बड़ा नुकसान होता है। जैसे आईपीएल का मैं देखती है कमेंटेटर वगैरह, नहीं जी हम क्या करेंगे भारत में जाके, क्यों जाएंगे जी, कोई प्लेयर थोड़े भीख मांग रहा है, प्लेयरों को बुलाते हैं, और अगर नहीं बुलाते आप चुप रहिए। अब देखिए प्लेयर कब तक रुकेंगे, क्योंकि आईपीएल में अगर पाकिस्तानी प्लेयर आएगा बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो पहले एडिशन में आए थे, 2 एडिशन में आए थे, बड़े पाकिस्तानी ने दे अट्रैक्टेड लॉट ऑफ क्राउड, लॉट ऑफ प्रेज। तो मेरे ज्यादा ख्याल है हमारे जो बोर्ड के दोनों तरफ से थोड़ा, रॉजर बिन्नी ने तो अपना बचा लिया, प्यार से बोल दिया कि आप गवर्नमेंट करेगी, या अनुराग ठाकुर ने भी वो कह दिया। तो मेरा जो अपना मानना है कि अब आप इंतजार करें, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच हरपाल सिंह बेदी जी, मेरे बड़े काबिले एहतराम उस्ताद। और सर बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और आज भी आपकी गुफ्तगू बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आता हूँ तो फिर राना इश्तियाक यूसुफ साहब, CEO यूसुफ एंड सन्स ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है यहाँ पर। फिर अपनी बातचीत का आगाज़ करेंगे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मामलात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका का मैच हो गया, बांग्लादेश का मैच हो गया, ये सब बात करना चाहते हैं कि खेल रहा है या नहीं खेल रहा वसीम जूनियर, है ना, एक ब्रेक के बाद। वर्ल्ड कप और हम सब, वर्ल्ड T20 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जिसे पेप्सी एंड लेज ने प्रेजेंट्स किया है, जबकि हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स में जितने भी आप यहां पर देख रहे हैं, जैज, टैक्सरात, लिनोवो, कफीला एंड बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जहूर भाई फ्रॉम कफीला एंड फाद भाई फ्रॉम बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स यहां पर मौजूद हैं, और शुएब भाई फ्रॉम PCB। आप लाहौर गए हुए थे? ये सवाल है या मैं पूछने में क्या जा रहा है सर, आप दरमियान में लाहौर गए थे, वो मेरे से सवाल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन नसीम, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो कंफ्यूजन पैदा कर देती हैं। अब जैसे आप ये बोल रहे हो कि मैं लाहौर गया था, मैं लाहौर ज़रूर गया था, मेरा घर का फैमिली का काम था, और एक दिन के, और ये बातें ऐसी थी जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, हर चीज़ हर एक को बतानी भी नहीं जाती, क्योंकि घर का मेरा काम था। सर असल में आपकी कुर्बत बहुत है ना, मैं उस वजह से कह रहा हूँ। अच्छा चलो ना, रमीज राजा हाँ तो मैं वो कुर्बत चले गए होंगे, नहीं तो रमीज भाई से तो ज़ाहिर है इनकी कुर्बत इतनी है लाइट बैंक की वजह से। अच्छा अब हाँ, तो ये लोगों को गलत मैसेज जाता है ना, लोग ये समझते हैं कि मैं पता नहीं किस लिए मेरा इस वक्त उन्होंने लगे ना स्काउट रखे हुए, तो सुना है चीफ स्काउट आपको रखा है। इतनी देर तुम बोलो नहीं थके, अच्छा इतनी देर बोलो नहीं थके जी। शुएब भाई आप बताएं क्यों गए? ये जो फिर इस तरीके के जो मैसेज हैं लोगों को गलत जाते हैं। अच्छा कल भी एक बात हुई, वो भी मैं क्लियर कर दूं, जैसे मुजम्मिल साहब ने बोला था कि मैसेज जो जाते हैं लोग एकदम वो हो जाते हैं। कल जैसे मुजम्मिल ने, आपको लोग देख रहे हैं, अब इधर देख के बात करें। जैसे कल मुजम्मिल ने बोला कि रमीज का मैं उस्ताद हूँ, मैं कोई रमीज का उस्ताद वगैरह नहीं हूँ। मैं रमीज के साथ मतलब 30-32 साल से मेरी कुर्बत ज़रूर है, दोस्ती ज़रूर है, हम साथ क्रिकेट भी खेले हैं। फिर उसके बाद जब रमीज मैनेजमेंट में आया तो मैं एक तरीके से वो मेरा बॉस था। रमीज भाई तो आपको बुजुर्ग तो कहते हैं ना नसीम? अच्छा आप
प्लीज जी जी अच्छा क्या कह रहे थे बताइए। तो मेरा कहने का ये कंफ्यूजन हो जाती है, ये गलत मैसेज जाते हैं। मतलब मैं रमीज मेरा बॉस बस ठीक है, आपने अच्छा हुआ क्लियर किया सर। साउथ अफ्रीका के मैच पे बताएं ताकि बाकी लोगों की भी राय लूं, ये कितना बड़ा बैड लक हुआ उनका, किनका बैड लक हुआ? साउथ अफ्रीका का, कोई जिम्बाब्वे का बैड लक हुआ है कि उनका पॉइंट मिस हो गया? दोनों में किसी का बैड लक नहीं हुआ, किसी का कोई बैड लक नहीं है। साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान इंपॉर्टेंट मैच है, जो जीतेगा वो होगा। वो उस मैच में अगर बारिश होती है तो फिर इस पॉइंट की वैल्यू का उस वक्त पता चलेगा। अदरवाइज इसे एक पॉइंट से उसको मिला, या बल्कि मैं समझता हूँ जिम्बाब्वे को फायदा हो गया होगा। अदरवाइज उसको ना क्या नाम है आपको, साउथ अफ्रीका को फायदा हुआ है ना लॉस हुआ। पाकिस्तान से वो मैच खेलेगा, डू एंड डाई होगा, इंडिया से खेलेगा डू एंड डाई। 5 टीमों का ग्रुप, 5 टीमें एक ग्रुप में मैच खेलना हो फाद भाई सबने मिलके, तो एक एक पॉइंट की बहुत अहमियत हो जाती है। और ऐसे में कि जब इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एक ग्रुप में मौजूद हो, लड़ाई तो एंड ऑफ द डे शायद इन्हीं टीमों के दरमियान होनी है। कोई बहुत बड़ा अपसेट हो जाए कि नेदरलैंड आ जाए, या कोई अपसेट दे के जिम्बाब्वे आ जाए, या बांग्लादेश आ जाए, मुकाबला इन्हीं का ही है। 60 हाँ 6 टीम्स एक पूल में, तो 5 मैचेस खेलने हैं, लेकिन उसमें एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ। और इसको किस तरह देख रहे हैं आप, ये जो आज थोड़ा सा बैड लक हुआ है उनका, स्टार्ट में कोई मोरल पे फर्क पड़ता है? देखिए, पाकिस्तान के लिए पहला मैच हारना और ये एक एक पॉइंट मिल जाना पाकिस्तान के लिए हमेशा खुशकिस्मती रहा है, और इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त में खुशकिस्मती रहेगा। लेकिन ये है कि जब कोई टीम जीत रही होती है, जब बिल्कुल मैच हाथ में होता है और आप एकदम पॉइंट लूज कर जाए, तो एक बैड लक तो रहती है। एक अफसोस तो होता है कि इतना अच्छा मैच हमने 3 ओवर में कवर किया और 2 ओवर में हम कुछ नहीं कर सके, तो ये अफसोस तो रहा, प्लेयर्स को भी रहेगा, टीम को भी रहेगा। उनके चेहरे बता रहे थे कल से अब तक हम अपनी टीम के लिए अफसोस कर रहे हैं कि बिल्कुल जीता हुआ मैच हम एंड में निकाल गए, तो ये अफसोस है उनके लिए। ये बिल्कुल अफसोस है ना जरूर भाई, कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, एक पॉइंट उन्हें सामने नजर आ रहा है। अब शुएब भाई कह रहे हैं उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। साउथ अफ्रीका से अगर आपका ताल्लुक होता तो आपको पता चलता कितनी बड़ी टेंशन वहां पर है। आपने तो नॉर्मल ले लिया इसको, लेकिन ये इतना नॉर्मल है नहीं। बोलने का मौका देंगे, देखा राइट आउट पे चले गए। साउथ अफ्रीका के जो दिकॉक ने स्टार्ट किया, 4 चौके 1 छक्का और 23 रन 1 ओवर में, वहीं मैच खत्म हो गया था। लेकिन बारिश ने आगे दोबारा मैच को, जिम्बाब्वे को 1 पॉइंट मिल गया। साउथ अफ्रीका जीता हुआ था ये मैच। हाँ, क्योंकि आप जीता हुआ मैच जिस वक्त होता है, कहने का मकसद ये, देखिए पाकिस्तान इंडिया का मैच पाकिस्तान जीत जरूर रहा था, जीता नहीं था, लेकिन ये तो तकरीबन जीता हुआ था। और 261 की स्ट्राइक रेट से आगे, दोनों में बड़ा फर्क है। काफी अरसे के बाद दिकॉक ने खेला आगे और 261 की स्ट्राइक रेट से 8 चौके 1 छक्का और 2-3 ओवर में मैच तो खत्म हो गया था। बारिश हो गई, बस उनकी बदकिस्मती है, और ये पॉइंट उनको आगे आके बड़ा धक्का लगाएगा। राना इश्तियाक भाई, यही आपसे भी जानना चाहूंगा, जैसे अभी शुएब भाई ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या वाकई फर्क नहीं पड़ेगा नसीम भाई? अगर ये ग्रुप है तो देखें पड़ता या नहीं पड़ता, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए अल्लाह पाक की एक रहमत है। हो सकता है हम तो एक अच्छी होप अपने टीम के साथ हैं, खड़े हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये पॉइंट पाकिस्तान के हक में जाएगा और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी हमारे लिए, जो है ना, डायरेक्टली इसकी फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह हमारी टीम कम बैक करेगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो पहला मैच हम हारे हैं ना, हमारे लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी था। जब ये पहला मैच हारते हैं तो फिर इनमें जज्बा आ जाता है और अपनी गलतियों में, अपनी खामियों में काबू पाएंगे, बजाय इसके ओवर कॉन्फिडेंस होते। तो जो अल्लाह करता है बेहतर करता है, इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम कम बैक करेगी बहुत जल्द। बिल्कुल, ये कुछ अच्छे साइन इसको कह सकते हैं फाद भाई, हम पाकिस्तान की हक में इसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं, इंडिया के भी हक में कह सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि साउथ अफ्रीका तीसरी तगड़ी टीम है, उनको एक जीता हुआ पॉइंट उनका जब जाया होता है, कहीं ना कहीं, कुछ क्रिकेट में कहते हैं लक और बैड लक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आज उनका बहुत बड़ा बैड लक हुआ है, क्या ख्याल है? नहीं, बिल्कुल बैड लक है उनका, और जो चीज हम बार बार ये बात रिपीट करेंगे कि जीता हुआ मैच एकदम निकल जाना बहुत मायने रखता है, ये पॉइंट बहुत मायने रखता है। अच्छा नसीम, सादिक भाई, यही आपसे एक मिनट, मेरे बात को आपने 3-4 सर आपने इसको नॉर्मल बोला, आपने कहा कि कोई बात ही नहीं है सर, साउथ अफ्रीका का एक पॉइंट मिस हो गया। सादिक भाई, अच्छा आप बताएं। नहीं, मेरी सुन लो ना, पूरी बात तो सुन लो नसीम। मैंने क्या बोला, इस एक पॉइंट से जिम्बाब्वे को फायदा हो सकता है। क्या फायदा होगा? आप कह रहे हैं जिम्बाब्वे तो सेमीफाइनल अच्छा, में भी इसको नहीं क्या जाएगा। नुकसान होगा आप बता दो भाई कैसे नुकसान नहीं होगा? मिसाल के अगर इनको फायदा नहीं होगा, बात सुने, आने वाले मैच में भी अगर बारिश हो जाती है सादिक भाई, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उस वक्त ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट होगा। इस वक्त आपको याद है
1992 वर्ल्ड कप, यही पॉइंट हमें सेमीफाइनल में ले गया था जब हम 70 पे आउट हुए थे, आपको याद है? पाकिस्तान, हाँ, मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान और साउथ का इस पोजीशन में इनको डू एंड डाई मैच खेलने हैं। नहीं, अगर सर साउथ अफ्रीका इंडिया को हरा देता है मिसाल के तौर पे, और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा देता है, तो उस सूरत में पॉइंट्स की सूरत-ए-हाल बिल्कुल चेंज हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक कि हमारे लिए अब जितने भी मैचेस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट बिल्कुल। है। हाँ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीतना है एंड होप कि हमारे कोई मैचेस के अंदर बारिश ना हो, बट होपफुली ऐसा हो, मगर यू नेवर नो कि क्या ऊपर हो वाला सकता है, क्या जी। चाहता है, किसको जिताना चाहता है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान मस्ट मेक श्योर कि जितने भी मेन्यू टीम्स हैं, जैसे बांग्लादेश है, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, ये इनको ज़रूर जीते और अच्छे मार्जिन से जीते, क्योंकि एंड रिजल्ट जो है, जब हम भी 92 के अंदर हमने बारिश की वजह से हम क्वालिफाई कर गए थे, वो परसेंटेज के ऊपर हमने क्वालिफाई किया था जी, और डेसिमल पॉइंट वाला परसेंटेज था वो, यहाँ वो 0.1 वाला परसेंटेज नहीं था। यस, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज साहिब भाई ने कही है। और हमें सर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन कर चुके हैं मंसूर खान साहब। थैंक यू वेरी मच मंसूर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? सुबह के 4 बज रहे हैं वहां पे या 5 बज गए? अस्सलामुअलैकुम। बस ठीक है, अल्लाह के शुक्र, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। बस- यहाँ पे अभी सुबह के 5 बज गए जी। बस मंसूर भाई, आप बस एक छोटा सा ब्रेक है हमारा, छोटा सा ब्रेक है, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, तो फिर स्टार्ट आप ही से लूंगा मंसूर भाई, ब्रेक के बाद।